हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर में क्या डिफरेंसेस है। आज अपने मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि इसको यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर का, तो इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर ये एप्लीकेंट से रिलेटेड डिजिटल सिग्नेचर जो कि एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मिस्टर राम करके कोई इंसान है, उनका डिजिटल सिग्नेचर बन रहा है, तो उस केस में मिस्टर राम से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी कि जो राम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वही डिजिटल सिग्नेचर को एप्लीकेशन करते वक्त यूज किया जाता है। और जब वो डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई होता है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है, और जब डिजिटल सिग्नेचर आपका बन जाता है तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी नाम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का नाम आता है। इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर का आप जो यूज है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, जीएसटी फाइलिंग के लिए, एमसीए में एज ए डायरेक्टर के लिए कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर को बनाते हैं तो उसमें इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी में डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं तो उस केस में जीएसटी जो ट्रेड नेम का है, जो फर्म का नाम है, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम है, उसमें जो नाम है वो ऑर्गेनाइजेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन नेम में आएगा डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, और प्रोप्राइटर का भी नाम आता है। जैसे पर्सनल कैपेसिटी में मिस्टर एक्स आ गए और जैसे उनका ट्रेड नेम कोई कुछ और भी है, जैसे श्याम उद्योग करके है उनका नाम, तो श्याम उद्योग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर में पर्सनल में भी उनका नाम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी उनका नाम आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर नॉर्मली तो यूज नहीं होते इनकम टैक्स, जीएसटी और एमसीए में, जैसा कि आपने बताया है कि इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर वहां यूज होता है। तो सर ये यूज कहाँ होता है? जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कोई भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में, तो उस केस में क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर ही बनाना होगा। इन केस अगर आप कोई और भी डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं, रिक्वायरमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन डीएससी का है, तो उस केस में वो काम नहीं आएगा। तो यही मेजर डिफरेंसेस यही है इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर का और ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर का। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेरी आप लोगों के पास रह जाता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।